हेलो बेटा, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से। मैं अमित शर्मा एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष आ गया हूं लेकर के आज मैथमेटिक्स का एक बेहतरीन टॉपिक द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पे आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं द्विघात समीकरण क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। द्विघात समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं, कितने मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें वर्ड प्रॉब्लम क्या होती है, सारी बातें आज हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है, द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले बेटा देख लो, आपका द्विघात समीकरण क्या होगा। द्विघात समीकरण आपका ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में होगा। द्विघात समीकरण आपका क्या होगा, ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में होगा। और यहाँ पे आपका जो a, b एंड c है आपका एक रियल नंबर होगा, एक वास्तविक संख्याएं होंगी a, b, c, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, a इज़ नॉट इक्वल टू 0। a आपका कभी भी 0 नहीं होगा, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, बट a आपका 0 नहीं होगा। सो दिस इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या इसे हम क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा द्विघात समीकरण क्या किसे कहते हैं। द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में होता है। a क्या है आपका x² का गुणांक है, b क्या है आपका x का गुणांक है, एंड यहाँ पे c आपका क्या है, अचर पद है, ठीक है। तो ABC आपका क्या है, एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं होंगी। और किसी भी द्विघात समीकरण में a² आपका 0 नहीं होगा, a का टर्म 0 नहीं होगा, b 0 हो सकता है, c 0 आपका हो सकता है। अब बात आती है कि द्विघात समीकरण को हम पहचानेंगे कैसे कि आपका ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण को पहचानने के लिए बेटा मैं आपको 2-3 आइडिया बता रहा हूँ, जहाँ से आप पता कर सकते हो कि कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा नहीं है। अगर कभी भी आपको वेरिएबल आपका रूट में आ जाए, कभी भी वेरिएबल अगर आपका रूट में आ जाएगा तो आपका वहाँ पे द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। कभी भी वेरिएबल की पावर आपको अपॉन में आ जाए, वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो जाए तो द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। कभी भी अपॉन में x आ जाए तो आपका द्विघात समीकरण नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखना कि अगर द्विघात समीकरण कब होगा कब नहीं होगा, ठीक है। अगर कभी भी आपका जो है अंडर रूट के अंदर x आ जाए, ओके बेटा, अगर कभी भी आपका रूट के अंदर x आ जाएगा तो द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। अगर x की पावर आपका मतलब नेगेटिव आ गया तो आपका द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। अगर अपॉन में x आ गया तो आपका द्विघात समीकरण नहीं बनने वाला है। तो अब बात आती है सर द्विघात समीकरण बनेगा कब, या हम पहचानेंगे कैसे कि हमारा ये द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण पहचानने के लिए आपको जैसे मान लीजिए इक्वेशन दे दिया गया x + 1/x = 2, एक इक्वेशन दे दिया गया x + 1/x = 2, और यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया कि बेटा बताओ आपका ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। एलसीएम यहाँ पे क्या ले लेंगे, हम x ले लेंगे, और यहाँ पे x और x को इंटू करा लेंगे, कितना बन जाएगा आपका x बन जाएगा, और यहाँ पे आपका 1 ही रहेगा, साइन आपका प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका 2 बन जाएगा। अपॉन 1 करके अगर आप क्रॉस इंटू करा लो तो यहाँ पे x² + 1 इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका 2x बनेगा। अगर मैं 2x को यहाँ ले लेता हूँ तो x² - 2x + 1 इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हो कि आपका ये किस फॉर्म में हो गया, अब आपका ये ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में हो गया। तो ये जो नंबर दिया गया आपका वो आपका क्या है, द्विघात समीकरण है। आप ऐसे देख करके नहीं बता दोगे कि सर ने बोला कि यहाँ अपॉन में x आएगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो यहाँ अपॉन में x आ रहा है मतलब द्विघात समीकरण बन रहा है। तो याद रखना द्विघात समीकरण होने के लिए आपको क्या होना है, इस फॉर्म में आपका होना बहुत ज़रूरी है। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, बार बार मैं बता रहा हूँ, ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में होगा, जहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो दैट इज कॉल्ड अ द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। अब यहाँ पे बेटा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो इसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इसके हमें 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, जिसको आप क्या बोलते हो, हिंदी में बोलें तो शून्यक बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलें तो रूट्स बोलते हैं, या मूल बोला जा सकता है। तो तीनों चारों बातें बोली जा सकती हैं। कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे, या 2 मूल होंगे, या कह सकते हैं इसके कितने हल मिलेंगे, हमें 2 हल मिलेंगे। आई बात समझ में। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है, ठीक है। ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में होगा, a आपका 0 नहीं होगा, b और c आपका 0 हो सकता है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बेटा कि ये बताओ x² - 9 = 0, क्या ये द्विघात समीकरण है। जी हाँ, बिल्कुल ये द्विघात समीकरण है। अगर कहा जाए इसको द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए तो आप लिख सकते हो x² + 0 × x - 9 = 0।
हम इसको इसके द्विघात समीकरण के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस जीरो पॉइंट एक्स मतलब 0 इंटू एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अगर इसके सोल्यूशन की बात करें बेटा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9 को आप इधर ले जाओगे, क्या मिल जाएगा 9, और यहाँ पे एक्स का आपका 2 सोल्यूशन मिल जाएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, मतलब एक एक्स का वैल्यू आपका हो जाएगा +3 और एक एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका -3। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें क्या होगा, इसके 2 सोल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। और मैं देख लेता हूँ कि ऐसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो हम उसको सॉल्व करके उसके वैल्यू को हम पता कर सकते हैं। तो चलिए अगले टॉपिक पे हम आपको बताते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं और वहाँ पे उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। हाँ बेटा, तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं द्विघात समीकरण को हल करना। द्विघात समीकरण को हल कैसे करेंगे, तो किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 3 विधियाँ हैं। सबसे पहली विधि क्या होती है आपकी, गुणनखंड विधि। क्या बोलते हो आप उसे, गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड मेथड होता है पूर्ण वर्ग बना करके, एंड थर्ड मेथड आप बोल सकते हो, ठीक है, सूत्र यहाँ पे जो लगेगा आपका वो फार्मूला जो लगेगा जिसे हम क्या बोला जाता है, श्रीधराचार्य सूत्र से, ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र से, ठीक है, या आप इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हो, ठीक है। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या हो जाएगा बेटा फार्मूला आपका यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होगा। और इस फार्मूले से हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जब हम ये फार्मूला हम आप यूज़ करोगे तब जब आप फैक्टर नहीं कर पा रहे हो, उसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट हम फाइनल क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी द्विघात समीकरण को, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 मेथड होंगे बेटा, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन तीनों तरीकों से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो। तो चलिए अब 1 बाय 1 हम एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि कैसे हम इससे सॉल्व करते हैं। हाँ बेटा, सो फैक्टराइजेशन मेथड में पहला क्वेश्चन आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि इसको फैक्टराइज कैसे करूँगा, इसका गुणनखंड विधि से इस द्विघात समीकरण का हल कैसे निकालूंगा। तो देखो मेथड क्या है बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स दिया है, जो आपको अचर पद दिया है, और यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का गुणांक दिया होगा, अगर कुछ नहीं दिया होगा तो आप कितना मान लोगे, 1 मान लोगे। अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो आप 1 मान लोगे। तो अचर पद को इसके गुणांक से आपको क्या करना, गुणा करना है। अचर पद को इसके गुणांक से गुणा करना है, तो 10 इक्कम कितना बन जाएगा आपका, 10 गुणे ये कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। अब पहला मेथड क्या करना है, इस अचर पद को 1 से गुणा कर दो, मतलब एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा कर दो, जो आएगा अब इसको 2 भागों में ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर 3 आ जाए, जिसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए, -3 आ जाए, और अगर इसका मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आ जाए, 10 आ जाए। मतलब अब आपको 2 नंबर ऐसा ढूंढना है जिसका मल्टीप्लाई किया जाए तो 10 आ जाए और ऐड या सब्सट्रैक्ट किया जाए तो 3 आ जाए। तो आप कहोगे सर 5 × 2 होता है, आप कहोगे 5 × 2 होता है, क्योंकि 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और अगर 5 - 2 की बात की जाए तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हमारा क्या मिल गया, इसका फैक्टर मिल गया। मतलब अब आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर इस 3 को क्या लिख सकते हो, ठीक है, 3 को क्या लिख सकते हो, 5 - 2 कर सकते हो, x - 10 इज इक्वल टू 0। क्या बन जाएगा, -10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बेटा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर लो, 5 को x से इंटू कराओगे कितना बन जाएगा, 5x बन जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2x - 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बेटा आपको 4 टर्म में डिवाइड हो गया आपका, ठीक है, 3 टर्म से कितना टर्म बन गया, 4 टर्म बन गया। अब आप यहाँ पे कॉमन ले लो, x कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा, x - 5। तो जो इस ब्रैकेट में आया सेम टू सेम आपका यहाँ पे भी आ जाएगा, x - 5 इज इक्वल टू 0। माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो क्या कॉमन बचेगा, यहाँ पे x को छोड़ करके जो बचे वही आप क्या ले लो, कॉमन ले लो। तो यहाँ x को छोड़ करके क्या बच रहा था, 2 बच रहा था, तो मैंने यहाँ पे कितना कॉमन ले लिया, 2 ले लिया। अब एक ब्रैकेट में x - 5 बन जाएगा, इन दोनों में से कॉमन ले लो, और नेक्स्ट ब्रैकेट में x + 2 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या कहोगे, व्हेन x - 5 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। और जब आप बोलोगे x + 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2। तो इस तरीके से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर लोगे। सीधा सा फंडा आपका क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, कि जो आपका यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स है, जो आपका यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स है, ठीक है, उसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से इंटू करा दो, ठीक है, कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से इंटू करा दो, और जो आए टोटल उसको
ऐसे दो नंबर में डिवाइड कर दो जिसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर आपको ये नंबर मिल जाए, ठीक है, और ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर आपको ये नंबर मिल जाए, और अगर उसको क्या किया जाए, इनटू किया जाए तो 10 आ जाए, ठीक है। तो मैंने 10 को डिवाइड किया 5 और 2 में, 5 2 जा कितना होगा 10, 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा 3, ब्रैकेट ओपन कर लिया, -5x हो जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, और यहाँ पे x कॉमन ले लिया गया तो कितना आ गया x-5, जो इस ब्रैकेट में आया वही आपका इस ब्रैकेट में भी आना चाहिए, x-5, और फिर एक ब्रैकेट में x-5 और एक ब्रैकेट में x+2। तो जब x-5 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 5 और x+2 इज इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके बेटा, सो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैं ले रहा हूँ आपके लिए, 1/x+4 माइनस 1/x-7 इज इक्वल टू क्या होगा आपका 11/30 होगा। 1/x+4 माइनस 1/x-7 इज इक्वल टू 11/30 आपको ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आप कहोगे सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को या इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। दैट मीन्स किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे आप, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लोगे। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो सीधा सा फंडा क्या है, सबसे पहले आप इन दोनों का एलसीएम ले लो। सबसे पहले आप क्या कर लो, दोनों का एलसीएम ले लो, तो आपका हो जाएगा एक ब्रैकेट में x+4 और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x-7 हो जाएगा। दोनों को हमने क्या किया, मल्टीपल कर दिया, और आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। x-7 को जब 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा आपका x-7 आएगा, सीधा सा ब्रैकेट में कर लो। और इसको जब देखो यहाँ माइनस है तो माइनस साइन लगा लो, और x+4 को 1 से इंटू कराओगे तो क्या आ जाएगा आपका x+4, और इस 11/30 को एज इट इज़ आप रख लो। ठीक है, 11/30 को एज इट इज़ आप रख लो। अब बेटा जब सॉल्व करोगे तो अब देखो क्या करो, नीचे ब्रैकेट ओपन कर लो, ऊपर ब्रैकेट ओपन कर लो। x को x से इंटू कराओगे कितना आएगा, x² आएगा। x को 7 से इंटू कराओगे -7 आएगा। ठीक है, 4 को x से इंटू कराओगे प्लस 4x आएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28 हो जाएगा आपका। ठीक है, ऊपर आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे बेटा तो x-7 हो जाएगा। आगे माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, क्या बनेगा -x -4 इज इक्वल टू 11/30 बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, इज इक्वल टू 11/30 बन जाएगा। प्लस x माइनस एक्स आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। -7 -4 कितना बन जाएगा, -11, और नीचे बेटा आप सॉल्व कर लो तो x² -7x प्लस 4x क्या बन जाएगा आपका, -3x -28 इज इक्वल टू 11/30। अब बेटा यहाँ पे देखो 11 को मैं इस 11 से कट कर लेता हूँ, इक्वेशन थोड़ा इजी बन जाएगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो थोड़ा टफ बन जाएगा। तो मैंने कहा ना, आपको अपना काम बढ़ाना नहीं है, आपको अपना काम रिड्यूस करना है। दैट मीन्स जितना सिंप्लीफाई क्वेश्चन आप बनाओगे आपके लिए उतना हेल्पफुल होगा। तो हम सिंप्लीफाई क्वेश्चन बनाएंगे, तो अगर सेम चीज़ें आपको दिख रही हैं तो आप कट कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा, यहाँ जब कट हो गया तो बचा -1/x² -3x -28 इज इक्वल टू 1/30। अब आप क्या कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लोगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा x² -3x -28 इज इक्वल टू -30। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -30 हम -30 को इन कर लेते हैं। सो अब आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, x² -3x -30 इधर आके क्या बन जाएगा आपका, -30 यहाँ पे आके +30 बन जाएगा। अगर +30 -28 की बात करें तो क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। तो अब आपका बेटा देख रहे हो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गया, x² -3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या बन गया आपका, x² -3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। मैंने क्या बताया, इस 2 को आप x² के कॉफिशिएंट से इंटू करा लो। अगर यहाँ कुछ नहीं दिया होगा तो आप कितना मान लोगे, 1 मान लोगे। 2 1 जा कितना हो गया आपका, 2 हो गया। अब इस 2 को ऐसे तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर 3 आ जाए, तो 2 1 कम 2 और 2 1 3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2। दैट मीन्स क्या बन जाएगा, x² -2x -x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे आपको क्या करना, कॉमन ले लेना है। यहाँ x कॉमन दिख रहा है आपको, x कॉमन ले लोगे। सो क्या बचेगा ब्रैकेट में, x यहाँ से क्या आ जाएगा -2, और नेक्स्ट ब्रैकेट में सेम आपका यही आ जाएगा x -2 इज इक्वल टू 0। माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस। अब जब सेम वेरिएबल लिखा हो तो कॉमन कितना बनेगा आपका, 1 बनेगा। सो एक ब्रैकेट में x -2 और एक ब्रैकेट में x -1 इज इक्वल टू 0। अब आप कहोगे व्हेन, जब x -2 इज इक्वल टू 0 देन x की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। और जब आप कहोगे x -1 इज इक्वल टू 0 देन x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका सोल्यूशन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, एक x की वैल्यू 2 आ जाएगा
और एक x की वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये बहुत ही डबल स्टार का क्वेश्चन है, ठीक है, आप इस पर स्टार बना लो क्योंकि ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अक्सर पेपर में ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। तो आई होप अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपने सीख लिया होगा कि हम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए अब एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम लेते हैं जिसको आप सॉल्व करोगे। ओके बेटा, सो नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन भी लोगों के लिए माना जाता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपका ये है। क्या क्वेश्चंस है? 1/a प्लस 1/b, ठीक है, या 1 आप क्या बोल सकते हो a प्लस बी प्लस एक्स, 1/a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। क्वेश्चन ने कह दिया कि इसे आप क्या करिए, सॉल्व करिए। अब क्वेश्चन ने कह दिया इसे आप सॉल्व करिए, तो आप हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो देखो बेटा, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आपको 2-3 क्वेश्चन जरूर बनेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जब भी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो वेरिएबल टाइप के टर्म्स मिलते हैं मैं उनको एक साइड कर लेता हूँ, कांस्टेंट टाइप के टर्म्स को मैं एक साइड कर लेता हूँ। तो सीधी सी बात है, मैं इस x को कहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ। इस x को मैं RHS से उठा के कहाँ पे ले आता हूँ, LHS पे ले आता हूँ। तो मेरा जो एक्सप्रेशन बन जाएगा 1/a प्लस बी प्लस एक्स, और बेटा यहाँ पे प्लस 1/x है, आपका जब इस साइड लेकर आओगे तो क्या बन जाएगा, आपका ट्रांसफर करोगे माइनस 1/x बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पे बचा क्या आपके पास 1/a प्लस 1/b बच गया, बचा क्या आपके पास 1/a प्लस 1/b बच गया। अब आपको सिंपली जैसे आप करते हो सिंपल आपको सॉल्व करते हुए चले चलना है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम क्या बन जाएगा, x ये बन जाएगा और इनटू में आप ब्रैकेट में लिख लो a प्लस b प्लस x बन जाएगा, एलसीएम बन गया। और यहाँ सीधा क्रॉस इंटू करा लो, x को 1 से इंटू कराओगे x आएगा, और ये पूरा आपका जो है 1 के साथ इंटू माइनस है, तो क्या बन जाएगा a प्लस बी प्लस x बन जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आप एलसीएम ले लो तो a और b का एलसीएम क्या बन जाएगा, ab बन जाएगा, b को 1 से इंटू कराओगे b बन जाएगा, a को 1 से इंटू कराओगे क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। सो अगले स्टेप में बेटा आपका क्या करना है, नीचे आप चाहो तो ब्रैकेट ओपन कर लो, x को a से इंटू कराओगे तो हम ax लिख लेते हैं, x को b से इंटू कराओगे bx लिख लेते हैं, और x को x से इंटू कराओगे क्या बन जाएगा आपका x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ऊपर भी आप सॉल्व कर लो, x ब्रैकेट है, माइनस है, माइनस से ब्रैकेट को रिमूव करा दो तो क्या बन जाएगा आपका माइनस a, क्या बन जाएगा माइनस b, एंड क्या बन जाएगा आपका माइनस x। साइन आपका चेंज हो जाएगा, अगर ब्रैकेट रिमूव करोगे आगे माइनस साइन है तो अंदर जितनी भी साइन होगी आपका क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इज इक्वल टू b प्लस a को मैं a प्लस b लिख लेता हूँ, और ये क्या बन जाएगा a भी बन जाएगा, ठीक है। अब बेटा आप देखो प्लस x माइनस एक्स यहाँ पे क्या होगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस x माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे आप ध्यान से देखो माइनस a माइनस b लिखा हुआ, यहाँ क्या लिखा हुआ माइनस a और माइनस b लिखा हुआ। अगर मैं माइनस में कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा आपका a प्लस बी, ऊपर मैं यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा a प्लस बी, और नीचे कुछ नहीं करना है आपको, ax प्लस bx प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे रहने दो। यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना, a प्लस बी अपॉन ए बी रहने दो। अब आप देख लो a प्लस बी क्या होगा, कट जाएगा। अभी इससे पहले वाले सवाल में बताया था कि क्वेश्चन अगर आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो आप उसे सिंप्लीफाई कर दोगे। ओके, सो अब बचेगा क्या आपके पास -1 अपॉन ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी बनेगा। अब आपको क्या करना बेटा, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, क्या मैंने इसको पहले लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका माइनस ए बी बन जाएगा। क्या बन जाएगा माइनस ए बी, इस माइनस ए बी को इधर बुला लो। सो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका 0 बन जाएगा। अब बेटा देखो यहाँ पे सबसे अच्छी बात, आपको यहाँ पे फैक्टराइजेशन नहीं करना है, मतलब यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी ये कन्वर्ट है, ठीक है, ऑलरेडी ये फोर्थ टर्म में कन्वर्ट है। सीधा आपको यहाँ पे कॉमन ले लेना है। अब यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, एक्स कॉमन ले लिया आपने, यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया, क्या आ गया आपका एक्स प्लस ए आ गया। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा एक्स प्लस ए आ जाएगा। क्या कॉमन दिख रहा है यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, बी कॉमन दिख रहा है। तो एक ब्रैकेट में आपका एक्स प्लस ए एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या बन जाएगा एक्स प्लस बी बन जाएगा। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। आप कहोगे व्हेन एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0 देन एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा माइनस ए। जब आप कहोगे एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 देन एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगा माइनस बी, और यही आपका क्या आ जाएगा सोल्यूशन आ जाएगा। तो आई होप
समझ गए होगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे एक दो क्वेश्चन आपके लिए और भी आएंगे, ठीक है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आपसे डिस्कस करेंगे। अगले टॉपिक पे जब हम आएंगे तो आपको नेक्स्ट जो दो मेथड बचा हुआ है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला, श्रीधराचार्य फार्मूला, वहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो आप एक्सरसाइज सॉल्व करिए, कोई भी डाउट आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कमेंट करिए, ठीक है, आप बताइए, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। ओके, ठीक है, बाय बाय।